अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद ईमान। क्या हाल चाल है सबकी? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज ही मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ बनाना ब्रेड की। बहुत ही क्विक रेसिपी है ये, सिर्फ 5 मिनट से भी पहले जो है ना इसका हमेज़ा रेडी हो जाता है और जो जितना भी टाइम लगना है ना बाकी वो सिर्फ बेकिंग पे लगना है। चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जाएगा जी 1 एग, 1 पिंच ऑफ साल्ट और 1 पिंच ऑफ दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच मीठा सोडा, हाफ़ कप ऑयल, 1.5 कप मैदा, हाफ़ कप चीनी और 3 पके हुए केले चाहिए हमें, अच्छे राइप केले चाहिए। बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं और ये पैन को मैंने बटर पेपर लगा के तो इसको मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से, बटर से, आप जिससे मर्ज़ी कर लें। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तरीके से मैश कर लेंगे इसको फोर्क से। बहुत ही ज़्यादा आपने फ़ाइन मैश करना है और मैश करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप ऑयल और ऑयल को हमने बीटर के साथ इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें एग ऐड करेंगे और एग को आपने रूम टेम्परेचर पे ला के फिर इसमें ऐड करना है। बेकिंग में जब भी एग ऐड करते हैं तो उसको रूम टेम्परेचर पे ही लाकर इस्तेमाल किया जाता है। और चीनी ऐड करेंगे और इनको 1 मिनट तक हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। और फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे जिसमें मीठा सोडा, दालचीनी और नमक है। और फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करते जाएंगे। वनीला एसेंस भी मैंने इसमें ऐड किया था 1 टीस्पून के करीब। अगर आपके पास लेमन एसेंस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और दालचीनी के भी बहुत ज़रूर आप ऐड कीजिएगा, दालचीनी से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। अब ये मैदा जो है वो आप स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं, मैंने तो बीटर से ही कर लिया था। बस ये टोटल 5 मिनट इसके मिक्सिंग में लगते हैं और जब अच्छे तरीके से हर चीज़ यकजान हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी चॉकलेट चिप। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें। चॉकलेट चिप को मिक्स करेंगे और फिर हम इसको मोल्ड में डाल लेंगे और इसके ऊपर से भी हम चॉकलेट चिप थोड़ी सी हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे। बाज़ औक़ात घर में बनाना पड़े होते हैं जो राइप हो रहे होते हैं और वो कोई खा भी नहीं रहा होता, तो आप ये ब्रेड बनाएं, आपके बनाना भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाएंगे और आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्टफुल सा स्नैक भी रेडी हो जाएगा। इसका टेम्परेचर जो है वो हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने ओवन को प्री हीट कर लेना है पहले और फिर आपने इसको बेक होने के लिए रखना है। 30 से 35 मिनट में ये बेक हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया था और बहुत अच्छे से बेक हो गई थी। ये नाइफ़ देके मैंने इसमें डाली है, बिल्कुल ये क्लीन बाहर आई है। अब हम इसकी साइड्स जो हैं वो एक दफ़ा अलहदा कर लेंगे और फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। सबसे क्विक रेसिपी है और बेकिंग में आपको पता ही होगा कि टाइम कंज्यूमिंग होती हैं रेसिपीज़, लेकिन ये बहुत जल्दी जो है वो रेडी होने वाली रेसिपी है। और अगर आप इसको पतीले में बनाना चाहें तो आप इसको बिल्कुल पतीले में भी बना सकते हैं। मैंने बहुत सी रेसिपीज़ बेकिंग की जो हैं वो मैंने पतीले में भी बनाई हैं, तो आप वहाँ से तरकीब देख सकते हैं कि कैसे पतीले में हम ईज़िली बेकिंग कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बिल्कुल इतनी टेस्टफुल होती है कि हाथ में पकड़े पकड़े प्लेट माशाल्लाह खाली होगी और बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और गरम गरम आप इसको चाय के साथ सर्व करें तो बहुत ही मज़े की लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।